गुलबर्गा की सीट भी डामाडोल की परिस्थिति में बीजेपी के सामने है। इसके बाद दूसरी स्थिति कर्नाटक की है। कर्नाटक के भीतर जो कुछ हुआ और जिस तरीके से हुआ उसमें बड़ा शानदार शिवमोगा से हमारे पास जानकारी आई कि वहां पर येदियुरप्पा का गढ़ है, बेटे राघवेंद्र को उन्होंने टिकट दिया। दूसरी तरफ पूर्व के जो सीएम है बंगरप्पा, उनकी बेटी को कांग्रेस ने टिकट दिया और पूर्व डिप्टी सीएम वो बागी होकर मैदान में उतर गए। और इसका लाभ कांग्रेस को जा रहा है या इसका लाभ येदियुरप्पा के पास जाएगा, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में रमन्ना के खेल ने कर्नाटक की राजनीति को डगमगा दिया है। इसीलिए बेल्लारी, शिमोगा, दावंगीर, उत्तर कन्नड़, हावेरी, कोप्पल और यहां तक कि गुलबर्गा की सीट भी डामाडोल की परिस्थिति में बीजेपी के सामने है। गुलबर्गा का जिक्र इसलिए क्योंकि यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे की यह सीट रही है। इस बार उनके दामाद राधाकृष्ण चुनाव मैदान में है और लगातार उससे पहले जीतते रहे। 2019 में खड़गे हारे हैं, तो यह सीट छीनेगी। और उसके बाद की जो अलग अलग चेंज किए गए हैं उस चेंज से लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि बीजेपी ने कोप्पल में परिवर्तन कर दिया, हावेरी में परिवर्तन कर दिया, उत्तर कन्नड़ में परिवर्तन कर दिया, दावंगिरी में परिवर्तन कर दिया, बेल्लारी में परिवर्तन कर दिया। और यह भी जानकर हैरत होगी कि वहां से सबसे ताकतवर वी श्रीमालू, उनकी स्थिति भी जो रिपोर्ट निकल कर आई वह नाजुक है। और बेलगाम का जिक्र तो इसलिए जरूरी है क्योंकि जगदीश शेट्टार यहां से लड़ रहे हैं। जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो इन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, तो ये पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले गए और इस बार वो दोबारा बीजेपी में लौटे और उनको बेलगाम से टिकट दिया गया। वो पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार की राजनीति में थोड़ी सी खुशबू आपको नीतीश कुमार की वहां के वोटरों के जरिए समझ में आएगी। तब आप समझ पाएंगे कि जरूरी नहीं है कि जगदीश शेट्टार जीत पाए, उनकी स्थिति भी नाजुक है। तो कर्नाटक दूसरे नंबर पर है जो